Hello students, good morning, pranam. How are you all of you? I hope you all will be fit, fine and healthy at home. Today I am going to explain you chapter 6 Ria's journey. Okay. रिया एंड हर फ्रेंड जिया वेर वेरी एक्साइटेड। रिया और उसकी फ्रेंड जिया जो थी वो बहुत ही एक्साइटेड थे। दे वेर गोइंग फॉर अ ट्रिप ऑन अ ट्रेन टू वापी। क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि वो ट्रेन से वापी जा रहे थे, उनकी ट्रिप थी। रिया वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस एंड जिया वॉज गोइंग टू दमन विथ हर फैमिली फॉर हॉलीडे। रिया जो थी वो अपने घर अंकल के घर जा रही थी और जिया जो थी वो दमन जा रही थी अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे एंजॉय करने के लिए। ओके। एज बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टुगेदर, दोनों फैमिली ने डिसाइड किया कि दोनों फैमिली साथ में जाएंगे। रियाज फादर हैड बुक्ड ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज फॉर बिफोर 15 डेज। 15 डेज पहले, 15 दिन पहले ही रिया के फादर ने दोनों फैमिली के लिए टिकट बुक कर दी। जस्ट 2 डेज बिफोर देयर जर्नी, जब उनके जर्नी के सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे तब जिया फेल इल, जिया बीमार हो गई। डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला। जियास फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स, जिया के फैमिली ने टिकट कैंसिल करवाई। बोथ फैमिलीज वेर वेरी सैड, अब दोनों फैमिली बहुत ही सैड हो रही थी। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में जाना चाहती थी और वो अब पॉसिबल नहीं था। एज दे हैड मेड मैनी प्लान्स फॉर द ट्रिप, उन्होंने ट्रिप के लिए बहुत सारे प्लान बना रहे थे। ड्यू टू जियास कैंसलेशन रिया फेल्ट वेरी सैड, जिया का कैंसलेशन हुआ उस वजह से रिया बहुत ही सैड हो गई थी। जिया सेड आई हैड एन आइडिया, जिया क्या कहती है रिया को कि मेरे पास एक आइडिया है। सी टोल्ड रिया, रिया को वो बोलती है डोंट बी अपसेट, अपसेट मत हो, उदास मत हो। यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी, तुम अपनी डायरी में ट्रिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेना। एंड टेक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ इन योर मोबाइल, और फ़ोन में तुम्हारे फोटोग्राफ और मोबाइल सारे ले लेना तुम जहाँ जहाँ जाओ। ओके। When you will come back, I will read your diary and will see photograph and videos too. जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे जो डायरी तुमने लिखी है वो पढ़ूंगी और अब तुम्हारे फोटोग्राफ्स और वीडियो देखूंगी। रिया वेंट टू हर होम, रिया अपने घर गई। सी फाउंड वन नोटबुक एंड पेन एंड पुट इन हर बैग, उसने एक पेन ली और बुक ली और वो उसने अपने बैग में रख दिया। नेक्स्ट पेज पे टुडे इज़ फुल मून डे। देखो अब जो उनकी जो ट्रैवलिंग थी तो कौन सा दिन था? फुल मून डे, मतलब पूनम का दिन था। आफ्टर टेकिंग अवर डिनर, डिनर लेने के बाद वी टूक एन ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन, हम लोग गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए हमने रेलवे स्टेशन पहुंचे। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव द स्टेशन, थोड़े टाइम के बाद ट्रेन स्टेशन पे आ गई। वी सो सम पैसेंजर्स वेर सिटिंग इन द ट्रेन, हमने देखा कि कई सारे पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन हैड डिपार्टेड एट 7:50 फ्रॉम भुज मेन स्टेशन ऑफ कच्छ, ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी आना? मेन कच्छ का जो मेन स्टेशन है भुज, वहाँ से आई हुई थी 7:50 पे। ओके। द नेम ऑफ द ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस, टाइम का था, ट्रेन का नाम था कच्छ एक्सप्रेस। ओके। वैन वी नियर द कोच, जब हम कोच के पास पहुँचे, देर वॉज सो मच कमोशन फ्रॉम अ सिंगल डोर, एक ही डोर से बहुत सारा कमोशन हो गया था, बहुत सारी भीड़ हो गई थी। पीपल वेर गेटिंग ऑफ एंड अदर वेर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, कई लोग अंदर से बाहर जा रहे थे और कई लोग क्या कर रहे थे, एक धक्का लगा रहे थे और अपना लगेज अंदर रखने की ट्राई कर रहे थे। फादर फेल्ट सम वन पुशिंग, पापा को फील हुआ कि किसी ने उनको धक्का लगाया। सो ही सेड, तो उन्होंने बोला ट्रेन वॉज स्टॉप हियर फॉर 15 to 20 मिनट्स, सो डोंट बी इन अ हरी, ट्रेन यहाँ पे 15 से 20 मिनट रुकेगी, इसलिए इतनी जल्दी नहीं करो। ओके। जब भी हम ट्रेन में जाए तो हमें धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, उसमें लग सकता है, हमें भी लग सकता है, किसी और को भी लग सकता है, तो केयरफुली ट्रेन में ट्रैवलिंग करो, तब चढ़ना और उतरना ध्यान रख के करना चाहिए। ओके। वी समहाउ मैनेज टू गेट इन, फाउंड अवर सीट्स एंड केप्ट अवर लगेज एट अ प्रॉपर प्लेस, जब हमें अपनी जगह मिल गई, हम अंदर गए तो हमने अपनी जगह
मिल गई हमें और अपना सामान सही प्लेस पे रख दिया। बाय द ट्रेन टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, सही समय पे ट्रेन शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स, ज़्यादातर सभी लोगों को अपनी सीट्स मिल गई थी। मदर एंड आई गॉट विंडो सीट, मेरी मम्मी और मुझे विंडो वाली सीट मिली। फादर एंड हिमाक्स गॉट इन टू द मिडल सीट, मेरे पापा और हिमाक्स दोनों मिडल सीट में बैठे। देर वॉज अनदर फैमिली विथ अस, हमारे साथ यहाँ पे एक दूसरी फैमिली भी थी। दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, वो अगले स्टेशन से वहाँ पे बैठे थे। दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ आवर एज विथ देम, उनके साथ में हमारे जैसे हमारी एज के 2 बच्चे थे उनके। दे गॉट 2 अपर सीट्स एंड 2 लोअर सीट्स, उनको 2 अपर सीट्स मिली थी और 2 लोअर सीट मिली थी। आफ्टर द सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड अवर टिकट्स टू सी इफ़ वी वेर इन प्रॉपर सीट्स, थोड़े टाइम के बाद टिकट चेकर वहाँ पे आया और उसने टिकट चेक की कि हम सही प्लेस पे बैठे हैं कि नहीं। जब भी हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि टिकट चेकर आता है, उसका यूनिफॉर्म क्या होता है, वो ब्लैक कलर का पहनता है यूनिफॉर्म, और उसकी कैप जो होती है वो वाइट कलर की होती है। जिसके पास टिकट नहीं होती है उसको पनिशमेंट मिलती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है। आफ्टर 1 आवर द ट्रेन स्टॉप्ड एट 1 स्टेशन, 1 घंटे के बाद वो एक स्टेशन पे रुकी। आई सो इट फ्रॉम द विंडो, मैं विंडो में से देख रही थी कि समख्यादी जंक्शन वॉज रिटन ऑन द स्टेशन, स्टेशन पे कौन सा जंक्शन लिखा हुआ था, समख्यादी। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पापा से पूछा, वाई इट वॉज जंक्शन वॉज रिटन आफ्टर द स्टेशन नेम, वाई इज़ द जंक्शन वॉज रिटन आफ्टर द जंक्शन स्टेशन नेम, स्टेशन के नाम पे पीछे जंक्शन वर्ड क्यों लिखा हुआ है। तो फादर एक्सप्लेन टू मीट, मेरे पापा ने मुझे समझाया कि दैट द स्टेशन एट विच 2 और मोर रेलवे ट्रैक आर सेपरेटिंग इज कॉल्ड जंक्शन, जहाँ ऐसा स्टेशन जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा रेलवे ट्रैक सेपरेट हो रहे हो, ऐसे प्लेस को जंक्शन कहते हैं, ऐसे स्टेशन को। ओके, तो समख्याली जो था वो एक जंक्शन था। फ्रॉम दिस स्टेशन 2 रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग, यहाँ पे 2 रेलवे ट्रैक सेपरेट हो रहे थे। ऑन द ट्रैक ऑन विच आवर ट्रेन इज़ रनिंग इज़ द वे टू अहमदाबाद, एक ट्रैक था जिसपे हमारी ट्रेन अहमदाबाद से जा रही थी। एंड अदर गोज़ टू पालनपुर, और दूसरा ट्रैक जो था वो पालनपुर की साइड जा रहा था। ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 मिनट्स, ट्रेन 2-3 मिनट के बाद शुरू हो गई। द 2 ट्रैक सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, दोनों ट्रैक एक दूसरे से सेपरेट हो गए। फादर शोड इट टू मी फ्रॉम द विंडो, पापा ने मुझे ये विंडो में से बताया कि किस तरह से ट्रैक अलग हुए। अवर ट्रेन लेफ्ट दैट स्टेशन, हमारे ट्रेन ने अब वो स्टेशन छोड़ दिया, मतलब आगे चल गई ट्रेन। आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो, मैंने विंडो से बाहर से सब ऑब्जर्व किया, वहाँ का बाहर का एटमोसफियर कैसा था। इट वॉज लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट स्प्रेड अक्रॉस एन ओपन प्लेन अप टू फार अवे इन अ फुल मून लाइट, पूनम का दिन था, पूरा चांद खिला हुआ था। मैंने देखा कि बेडशीट की तरह वाइट बेडशीट की तरह लग रहा था पूरा ओपन प्लेन, खुले मैदान में, दूर से फुल मून की वजह से, दूर की से पूनम के दिन में पूरा वाइट बेडशीट जैसे स्प्रेड हुई हो वैसा प्लेन को दिख रहा था। ओके, फादर सेड दैट इट इज़ अ स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ, पापा ने बताया कि ये कच्छ का स्मॉल डेजर्ट है। इट इज़ लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट बिकॉज ऑफ, ये वाइट बेडशीट की तरह दिखता है, क्यों, उसका क्या रीज़न है, बिकॉज ऑफ वाइट लेयर ऑफ द सॉल्ट ऑन इट, उसके ऊपर सॉल्ट का वाइट लेयर है, उसकी वजह से वो वाइट बेडशीट की तरह दिखता है। इन दिस एरिया, ये एरिया में अगरियास आर हार्वेस्टिंग सॉल्ट बाय मेकिंग सॉल्टन, यहाँ पे अगरिया जो होते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं, रेडी करते हैं। अगरिया किसे कहते हैं, जो सोल्ट मेकर होते हैं उनको अगरिया कहते हैं। देयर वी कैन ऑल्सो सी वेरी बिग हिप्स ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे हमें सॉल्ट के बहुत सारे बड़े बड़े हिप्स भी दिखाई देते हैं। ओके, द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, ट्रेन स्पीड में जा रही थी। समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन अ फेंट लाइट ऑफ मून, ऐसा लग रहा था कि कोई ब्रिज से पास हो रही हो। देयर वॉज लाइट ऑफ व्हीकल्स सीन ऑन इट, यहाँ पे व्हीकल्स की लाइट दिखाई दे रही थी।
वाइल वी आर क्रॉसिंग द ब्रिज, जब हम ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पापा से पूछा, दिस इज़ सूरजबारी ब्रिज, सॉरी विच इज़ दिस ब्रिज, मैंने अपने पापा से पूछा कि ये कौन सा ब्रिज है। तो पापा ने क्या आंसर दिया, दिस इज़ सूरजबारी ब्रिज, ही रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया कि ये सूरजबारी ब्रिज है। इट इज़ नोन एज द एंट्रेंस ऑफ द कच्छ, ये कच्छ का एंट्रेंस माना जाता है, कच्छ का प्रवेश द्वार। ओके, नेक्स्ट पेज पे है, ही सेड दैट व्हेन दिस ब्रिज वॉज नॉट देयर ऑल द ट्रेन्स ऑफ अहमदाबाद यूज टू गो वाया पालनपुर दैट यूज टू टेक मच टाइम, जब ये ब्रिज नहीं, पापा ने क्या बताया कि जब ये ब्रिज नहीं बना था तो सारी ट्रेन जो थी जो अहमदाबाद से वो वाया पालनपुर के थ्रू जाती थी और जिसमें बहुत सारा टाइम लगता था। इमीडिएटली आई आस्क्ड माई फादर, मैंने तुरंत ही मैंने पापा से पूछा कि वी हैड सीन 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक, हमने 2 अलग अलग रेलवे ट्रैक देखे। बिफोर दैट वॉज द वे टू पालनपुर राइट, हमने पालनपुर साइड जाते हुए गए, उससे पहले 2 रेलवे ट्रैक देखे, सही है ना। फादर सेड, पापा ने कहा, यस फ्रॉम दैट रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग, हाँ ये रूट है जहाँ पे सिर्फ ट्रेन ही जाती है। ओके, इट वॉज 11 एट नाइट, रात के 11 बजे थे। सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप, पापा ने हमें बोला कि सो जाओ। मदर स्प्रेड अवर बेडशीट ऑन अवर सीट, मम्मी ने बेडशीट बिछा दी, जब भी हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं तो साथ में हमारा सामान होता है बिछाने के लिए, उड़ने के लिए, है ना, तो मम्मी ने बेडशीट बिछाई। ऑल पैसेंजर्स वेयर आल्सो गोइंग टू स्लीप, अब सारे पैसेंजर थे वो सोने के जा रहे थे, सोने की तैयारी में थे। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन, ट्रेन में टॉयलेट की भी फैसिलिटी थी। आई वेंट टू टॉयलेट विथ माई मदर एंड देन स्लीप, मैं अपनी मम्मी के साथ टॉयलेट में गई और उसके बाद मैं सो गई। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई ट्राइड टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू ट्रेन नॉइस, मैंने सोने का ट्राई किया पर मुझे नींद नहीं आई, सो नहीं सकी मैं, क्यों, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ आ रही थी उसकी वजह से। देर वॉज अनदर फैमिली नियर अवर सीट, हमारी सीट के पास दूसरी एक और फैमिली थी। द गर्ल इन द फैमिली सेम्स टू बी ऑफ माई एज, वहाँ पे जो गर्ल बैठी थी वो सेम मेरी एज की जैसी ही, मेरी जैसी एज की एज थी। सी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वी बॉथ टॉक्ड, हम दोनों ने बातें की। हर नेम वॉज फियोना, उसका नाम फियोना था। सी हैड मैनी सम स्टोरी बुक, उसके पास कई स्टोरी बुक थी। आई ऑल्सो टूक 1 बुक फ्रॉम हर, मैंने उसके पास से एक बुक ली और बुक पढ़ी। एंड स्टार्टेड रीडिंग इट, उसको पढ़ना शुरू किया। वाइल रीडिंग द बुक आई स्लेप्ट, जब मैं बुक पढ़ रही थी तब मुझे नींद आ गई। ओके, अब सडनली आई वॉक अप, अचानक से मैं उठ गई। आई सो द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो, मैं देख रही थी कि विंडो में से लाइट आ रही है। आई सैट एंड पीप्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बैठी और विंडो में से मैंने देखा कि इट सीम्स अ बिग सिटी हैड केम, कोई बड़ी सिटी आ रही ऐसा दिख रहा था, लाइट इतनी सारी हुई रही थी। द ट्रेन वॉज पासिंग, ट्रेन गुजर रही थी। द सिटी वॉज लुकिंग फॉर वेरी ब्यूटीफुल ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग की वजह से सिटी बहुत क्यूट दिख रही थी, ब्यूटीफुल दिख रही थी। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीधाम, मैंने गांधीधाम में ऐसा ब्यूटीफुल सीन कभी भी देखा नहीं है। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग्स एंड एटमोसफियर वॉज क्वाइट, ट्रेन गुजर रही थी, कई जगह ब्रिज से गुजर रही थी तो कई जगह रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रही थी, वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी और ऊंची, और जो एटमोसफियर था वो एकदम शांत था। आई टूक माई मदर्स मोबाइल टू टेक फ़ोटो, मैंने अपने मम्मी का फ़ोटो लेने के लिया। एंड वीडियो लेने के लिए, वीडियो और फोटो लेने के लिए मम्मी का फ़ोन लिया। ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन सिलेक्ट करने के लिए लिया, विच वी एन्जॉय वॉचिंग लेटर, जो हम बाद में भी देख सकें, जब भी हमें कुछ बाद में देखना है तो हम उसको वीडियो ले लेते हैं या फ़ोटो लेते हैं, तो मैंने भी फ़ोटो लिया और वीडियो के लिए अपनी मम्मी का फ़ोन लिया। अवर ट्रेन रीच्ड एट 1 बिग स्टेशन, हमारी ट्रेन जो थी वो एक बड़े स्टेशन पे पहुंची। फादर ऑल्सो वेकअप, पापा भी जग गए जब ट्रेन रुकी तो। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद केम, उन्होंने क्या बोला कि अभी अहमदाबाद आ गया है। द एटमोसफियर फील्ड अप बाई नॉइस ऑफ डिफरेंट हॉकर्स, आवाज़ जो थी वहाँ पे जो एटमोसफियर था वो अलग अलग तरह के
फेरिए थे उनसे उनकी आवाज़ से पूरा भर गया था, आवाज़ आ रही थी सबकी। सम ऑफ द वर्ड्स आर वेयर, कौन कौन से वर्ड सुनाई दे रहे थे? चना गरम चाय, फिर गर्मा गर्म भजिया, पूरी साग, कोल्ड वाटर बॉटल, बनाना, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल। जब हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बेचने के लिए आते हैं फेरिए, तो अलग अलग अपने जो भी वो बेचते हैं उसके बारे में वो लोग बोलते रहते हैं। फादर सेड दैट द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 25 मिनट। यहाँ पे ट्रेन 20 से 25 मिनट रुकेगी, ऐसा बोला पापा ने। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल। पापा यहाँ से और ट्रेन में से नीचे गए, उन्होंने बॉटल फिल भरनी थी उनको। एंड आई ऑल्सो वेंट विथ हिम, मैं भी उनके साथ गई। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड, प्लेटफॉर्म जो था वहाँ का वो पूरा क्राउडेड था, सब जगह भीड़ थी। पैसेंजर्स वेर बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स, यहाँ पे जो पैसेंजर्स थे वो हॉकर्स से कुछ खरीद रहे थे कुछ ना कुछ। दे वेर मैनी अदर ट्रेन्स एट द प्लेटफॉर्म, यहाँ पे बहुत सारी और भी ट्रेन थी प्लेटफॉर्म पे। देर वेर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लोड, वहाँ पे रेड कलर के यूनिफॉर्म पहने हुए लोग दिखाई दे रहे थे। एंड रनिंग अराउंड, इधर उधर वो लोग दौड़ रहे थे। There was an important announcement on the mic. माइक में से एक important announcement हो रही थी कि some passengers were waiting for the train. कई passengers जो थे वो अपनी ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे। I enjoying the scene, मैंने ये सीन एन्जॉय किया। We took bananas and chicos from hawkers and got into the train. हमने चीकू और बनाना खरीदे और हम ट्रेन में वापस बैठे। बाई द टाइम, जैसे टाइम हुआ, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चलना शुरू हो गई। वी एट बनाना एंड चीकू, हमने बनाना और चीकू खाए। एंड आई वेंट टू द टॉयलेट, और फिर मैं टॉयलेट में गई। नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नैक्स एंड लेडर्स गेम, मेरे पास स्नैक एंड लेडर्स की बोर्ड था गेम खेलने का। हिमाक्स, फियोना एंड आई प्लेड स्नैक एंड लेडर्स, हिमाक्स, फियोना और मैंने ये गेम खेली स्नैक एंड लेडर्स की। इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट नडियाद, सही समय पे जब ट्रेन नडियाद पे आई। वेयर फियोना हैड टू गेट डाउन, जहाँ पे फियोना उतर गई। फियोना सेड बाय टू अस, देन आई एंड हिमाक्स वेंट टू स्लीप। फियोना ने हमें बाय बोला जब वो नीचे उतरी, उसके बाद मैं और हिमाक्स दोनों सोने के लिए चले गए। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। ओके, यहाँ पे आपने ट्रेन में किस तरह से ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या क्या होता है उसके बारे में आपने सुना। आपने भी ट्रेन में कभी कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की होगी या नहीं की है तो फ्यूचर में करेंगे तो आपको भी ट्रेन का ट्रैवलिंग अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ओवर हो गया। ओके, थैंक यू।